हेलो गाइस। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में और हमारे नए व्लॉग में। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है गाइस, वो थोड़ा सा हमारा हटके होने वाला है। टॉपिक थोड़ा सा सीरियस भी है। अगर आप उत्तराखंड से हैं और स्पेशली आप अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको पता होगा। पहले मैं आपको एक छोटी सी एक क्लिप दिखाता हूँ, आप इसको देखो, फिर आगे बात करेंगे तो आप रिलेट कर पाओ। वाह क्या हल्द्वानी के कुमाऊं के लोग हैं। सच में आज पता चल गया गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं है। सच्ची में आपको लगता है खरीदी में भाजपा ने खाते ना? नहीं लगता है ना? जिसको लगता है वो यहाँ से जाके मुझे एक बार दोबारा कमेंट कर दे कि भाजपा की खरीदी, कांग्रेस की चमची, यूकेडी की आने वाली नेता, ऐसा कोई है? मुझे आज मुझे सच में पता चल गया कि गढ़वाल गढ़वाली है, कुमाऊं कुमाऊं है। तुम कुमाऊनी कभी गढ़वालियों का दर्द नहीं समझेंगे, गढ़वाली कभी हमारे कुमाऊं का दर्द नहीं समझेंगे। ये तय हो गया। छाप देना भाई, काटना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? और जनाब ये दिखाई देना है, ये हमने सिर्फ आप इनमें धार भी नहीं है क्योंकि आप रह ही नहीं गए ना इनमें। लेकिन ये लेके गढ़वाल की औरतें आएंगी मेरे साथ ऋषिकेश की रोडों में। कुमाऊं की औरतें तो कौशिकों में नाच रही है ना। जैसा हमारा फर्जी देवता हो गया उनके अंदर आने वाला, वैसे ही वो फर्जी औरतें हो गई हैं। अब वो खाली जूते चप्पलें पहन के भीड़ में नाच जा रही है। पता नहीं अगल बगल में बैठा वाला कौन है, क्या है वो, साला किस अघोर में बैठा है। वो वहां पे आके कह रहा मैं कालिका मैया हूँ, मैं देवी हूँ। ऐसी तो देवता हो गए हमारे, वैसी फर्जी जनता हो गई हमारी। ये क्लिप देखी होगी और इससे आपके कुछ दिमाग में कुछ विचार आए होंगे, राइट? तो ये जो क्लिप है, आपने देखा होगा आज से 1 साल पहले एक अंकिता भंडारी नाम का एक मर्डर केस, मर्डर नहीं, एक केस हुआ था जो कि मसूरी के पास, आई गेस, राइट? तो उस केस को लेके है। तो इसमें भी 1 साल के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है जगह जगह। तो उसी के चलते ये भी आपने एक महिला जो अभी आपने देखा, तो ये भी प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है, ठीक है? तो वो जिसके साथ ये घटना घटी वो भी मतलब हमारी, हम सबकी, सब उत्तराखंड वासियों की एक बहन ही थी, राइट? और सभी ने जितना हो सकता था, सब लोग समर्थन में थे, उस प्रोटेस्ट में जा रहे थे लोग कि जितना लोगों को जितना भी प्रोटेस्ट करने वाले को अपना समर्थन दे सकते थे सब लोग दे रहे थे। लेकिन इसी बीच आप ये देख सकते हो कि प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें जो है उत्तराखंड के देवी देवताओं के बारे में गलत बोलें, राइट? आप प्रोटेस्ट करें, जिस चीज़ को लेके प्रोटेस्ट है उसी को वो करें, राइट? खास तौर से आप देवी देवताओं के बारे में ये ना बोलें हमारे उत्तराखंड के देवी देवता भी ऐसे ही हो गए हैं। मेरे को लगता है शायद ये जो मैडम है, ये महिला है, ये शायद भूल गई कि उत्तराखंड के देवी देवताओं की शक्ति क्या है। तो जिस दम पे ये इतना बोल रही हैं, हो सकता है कल को अगर देवी देवताओं ने अपनी शक्ति दिखाई तो ये शायद इस काबिल भी नहीं रहेंगी। तो देवी देवताओं के बारे में गलत शब्द बोलना कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, चाहे कुछ भी हो। सब देवी देवताओं के बारे में गलत बोल के ऐसा तो है नहीं कि जो हमारी बहन अंकिता भंडारी हैं उनको न्याय मिल जाएगा, राइट? न्याय तो जिस तरीके से मिलना है वैसे ही मिलेगा। हम देवताओं के किसी इंसान को बोल लो, कुछ बोल लो, लेकिन देवी देवताओं को ऐसे ही हो गए हैं, खास तौर से जब आप देवभूमि उत्तराखंड में हैं तब ऐसा ना बोलें, राइट? तो इससे काफ़ी लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, हो सकती है। अगर नहीं हुई है तो ये तो बहुत गलत है, करेक्ट? हम जो है यहाँ पे आपने देखा होगा उत्तराखंड में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे शहर में आज की डेट में रह रहे हैं, चाहे देश के बाहर रह रहे हैं, हर कोई साल में जब भी आता है अपने देवी देवताओं की पूजा करता है, कहीं ना कहीं उनसे कुछ ना कुछ लगा हुआ, मतलब कि कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, राइट? उन्हीं देवी देवताओं की वजह से ही लोग आज जहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं देवी देवताओं का उनके सर में हाथ है। तो उन देवी देवताओं के बारे में ये कहना कि उत्तराखंड के देवी देवता ऐसे ही हो गए हैं, तो ये तो मतलब कि एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट? हमारी अंकिता भंडारी
सबकी बहन थी, हमारी भी बहन थी, हम भी उसके प्रोटेस्ट में गए थे। कैंडल मार्च था चाहे या फिर हल्द्वानी में धरने हो रहे थे, हम उसमें भी गए थे। लेकिन हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हमारे उत्तराखंड के देवी देवता ऐसे ही हो गए हैं। प्लस ये भी कहना गलत है कि हर कोई महिला अपने घर के काम छोड़ के उस प्रोटेस्ट में आए। हमको नहीं पता कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसके घर में कितनी मतलब क्या परेशानियां हैं, वो किस परेशानी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। अगर सब लोग इतने खाली होते, सब महिलाएं इतनी खाली होती तो वो ज़रूर आती, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में उस इंसिडेंट के बाद एक डर भी है अपनी बहन बेटियों को बाहर भेजने से, नौकरी के लिए चाहे पढ़ने के लिए। लेकिन सब कुछ ठीक है, हर कोई चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आज की डेट में हर कोई उस बहन के लिए अपना सपोर्ट कर रहा है, अंकिता भंडारी के लिए। लेकिन उसी बीच ये महिला, आपने देखा होगा कितने ज़ोर शोर से बोल रही है कि उत्तराखंड के देवी देवता ऐसे हो गए हैं। तो ये तो सरासर गलत है, क्योंकि उससे लोगों की भावनाएं, हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं, बहुत आहत हो रही हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप प्रोटेस्ट करें, अच्छी बात है, लेकिन इन शब्दों का उपयोग मत करें जिस वजह से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। हो सकता है कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं पर विश्वास ना रखती हो, आपने विश्वास खो दिया हो, लेकिन बाकी के जो इतने लाखों की जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या है उत्तराखंड में, वो सारे लोगों का आज भी देवी देवताओं के लिए बहुत ज़्यादा उनके वो लोग दिल से देवी देवताओं के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप प्रोटेस्ट करें, अच्छी बात है, लेकिन किसी भी इस तरीके की शब्दावली का उपयोग ना करें जिससे कि लोगों को मानसिक और जो है मानसिक उनके विचारों को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचे। वो बिल्कुल गलत है। तो ये था गाइस, बाकी आप लोगों के जो भी इसमें विचार होंगे आप ज़रूर बताना। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में जितना भी आप लोगों से हो सकता है आप अपनी तरफ से अपना ज़रूर समर्थन देना, लेकिन समर्थन देते समय ये ज़रूर याद रखना कि आप किसी को भी किसी भी व्यक्ति विशेष को या फिर किसी को भी ऐसे शब्दों का उपयोग मत करें जिससे कि उनको ठेस पहुंचे। राइट, हमारे आपने देखा होगा इतने बड़े गोलजू देवता हैं जिनका आपने उत्तराखंड के पास में ही, हल्द्वानी के पास में ही घोड़ाखाल मंदिर है। आज पहले तो सिर्फ उत्तराखंड के लोग जाते थे, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे देश विदेश से लोग वहाँ पे आते हैं, जहाँ के जिनकी हमारे तो खैर वो चलो घर के देवता हैं, हम तो पूजा करते ही हैं, लेकिन आप देखोगे यूपी, बिहार, पंजाब, मतलब पूरे देश के कोने से, विदेशों से लोग आते हैं वहाँ पर पूजा करते हैं। विश्वास होगा लोग तभी जा रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि बिना विश्वास के लोग इतने हज़ारों किलोमीटर दूर से आके लोग वहाँ पर जा रहे हैं। आपने देखा होगा लोग अपनी विशेष वहाँ पर पर्ची में लिखते हैं, उसके बाद वहाँ पर टांगते, जब विश पूरी हो जाती है तो वहाँ पर आते हैं और वो धागा खोलते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोगों का विश्वास जुड़ा होगा। ये कहना कि उत्तराखंड के देवी देवता ऐसे ही हो गए हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। आप ये कोई समर्थन नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा, जो मैडम है इनको लग रहा होगा कि हाँ मेरे शब्दों से मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन अगर देवी देवताओं का उन्होंने अपना असली रूप दिखाया तो फिर जो भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, अगर हम अपने देवी देवताओं का आदर सम्मान नहीं करेंगे, तो अगर वो अपनी शक्ति दिखाएंगे तो फिर हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, हम मिट्टी में मिल जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड के देवी देवताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यहाँ के देवी देवताओं की एक शक्ति अलग है, तभी उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। तो गाइस, अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने कहीं पर गलत बोला है तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये महिला का इस तरीके से शब्दावली यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं था। दो मैंने देखा कि अब इसी को लेके कुछ लोगों ने जो है अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी, तो महिला की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी लोगों की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचा इससे, और पहुंचना भी जायज़ था, क्योंकि हर कोई समर्थन कर रहा है, लेकिन हर कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ देवी देवता गलत हैं, हमारे देवी देवताओं पर विश्वास करना बेकार है, वो ऐसे ही हो गए हैं। तो ये तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि क्या ही आदमी की मानसिकता है, आप किस विचार के साथ वो समर्थन दे रहे हो। क्या आप सिर्फ जो है अपना एक चेहरा आप वायरल होना चाहते हो, आप क्या
मतलब आपके अंदर वायरल होने का इतना भूत सवार हो चुका है कि आप कुछ भी बोल दोगे कि आप समाज में फेमस हो जाओगे, तो ये तो गलत है। आजकल की डेट में सारे लोग पढ़े लिखे हैं, इवन जो नहीं पढ़ा लिखा भी है वो भी आपकी इस बात से सहमत नहीं करेगा। चाहे वो आज की डेट में अंकिता भंडारी हमारी बहन को, चाहे वो दिल से समर्थन दे रहा होगा, उसको न्याय दिलाने के लिए उसने पूरा अपना जोर दे रखा होगा, लेकिन वो भी इस तरीके के शब्द यूज़ नहीं कर रहा होगा देवी देवताओं के लिए। तो थोड़ा सा जब हम कभी भी बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से जो शब्द निकले वो सोच समझ के निकले, किसी की भावनाएं उनसे आहत ना हो, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर यही था मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से, बट अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन अगर किसी को बुरा नहीं लगा हो तो अच्छी बात है। कभी भी आप लोग भी ध्यान रखना कि कभी भी इस तरीके के शब्द यूज़ ना करें जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत हो, ठीक है। बाकी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए हम पूरे दिलो जान से उनके साथ हैं। जो भी हमारे से पॉसिबल होगा, बेस्ट पॉसिबल वो कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं, देवी देवताओं के बारे में गलत बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये वाला वीडियो करता हूँ गाइस यहीं पे समाप्त, और धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।